तो जम्मू कश्मीर की जनता के लिए एक खबर लेकर मैं हाजिर हुआ हूं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता को बेसब्री से इंतजार था कि आखिरकार कब जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र सरकार बजट पेश करेगी। तो वो इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री ने पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का बजट यानी कि 2021-22 का बजट पेश किया है। किसके हिस्से में क्या क्या आया है, कितना कितना आया है, संक्षेप में बताऊंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि जो बजट है, बजट में कितनी राशि है। 1.08 लाख करोड़ की राशि है जो जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई है, यानी कि दी गई है। तो शुरुआत करते हैं, क्योंकि हाल ही में डीडीसी के चुनाव हुए थे और सभी ये कह रहे थे कि डीडीसी को एम्पावरमेंट किया जाए ताकि हर जिले की तरक्की हो जाए। और आपने देखा कि धरने भी हुए कि पावर्स नहीं दे रही है सरकार, केंद्र सरकार, और बजट नहीं है, पैसा नहीं है। बीडीसी जो चेयरमैन बने थे नए, उन्होंने भी कहा। तो ये बजट उन सबको ध्यान से सुनना चाहिए कि किसके खाते में, किसके हिस्से में कितना पैसा आया है। तो शुरुआत में ही मैंने कह दिया आपको कि 1.08 लाख करोड़ का ये बजट है। और शुरुआत अब करते हैं हम डीडीसी से, यानी कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के खाते में कितना पैसा आया है। 200 करोड़ रुपए जो हैं वो डीडीसी के खाते में आए हैं। और अगर मैं बात करूं तो 20 जिले हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, 10 जम्मू के, 10 कश्मीर के। तो अगर हम इसको डिवाइड करें, दो हिस्सों में बांटें, तो 10 करोड़ हर एक डीडीसी को मिलेगा, यानी कि अपने अपने जिले की तरक्की करने के लिए 10 करोड़ रुपए एक जिले को मिलेंगे। एक बार फिर मैं बता रहा हूं कि 200 करोड़ रुपए डीडीसी को मिलेगा, यानी कि अगर उसको हम डिवाइड कर दें, उसका भाग कर दें, तो 20 जिले हैं और 20 जिलों में एक जिले को 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके बाद बीडीसी यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की अगर मैं बात करूं, इस पे भी काफी चर्चाएं हुई थी कि इनको पैसा नहीं है, डेवलपमेंट करना है। तो बीडीसी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की अगर मैं बात करूं तो 71.25 करोड़ रुपए जो हैं वो इनके हिस्से में आए हैं। 71.25 करोड़ रुपीज ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के हिस्से में आए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि टोटल ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो 285 है, 285, यानी कि 285 बीडीसी में से अगर मैं इसको डिवाइड करें हम इसको, तो हर एक बीडीसी में 25 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। एक बार फिर बता रहा हूं मैं, 71.25 करोड़ रुपीस जो हैं वो बीडीसी के खाते में आए हैं और 285 बीडीसी हमारे जम्मू कश्मीर में है। और इनका अगर डिवाइड करें यानी कि भाग कर दिया जाए तो 25 लाख रुपए जो हैं वो एक बीडीसी को मिलेंगे। इसके आगे बढ़ते हैं हम, तो इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स सेक्टर आता है। इस सेक्टर ने भी काफी तरक्की करनी है और इसको ही मद्देनजर रखते हुए ये बजट इनके लिए आया है। तो कुल मिलाकर 648 करोड़ रुपए जो हैं वो इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स सेक्टर के लिए भेजे गए हैं। और अगर मैं पिछले बजट की बात करूं, जो इससे पहले जब जम्मू कश्मीर स्टेट था, राज्य था, तब के बजट की अगर मैं बात करूं तो उस बजट से इस बजट में 291 करोड़ रुपए जो हैं वो ज्यादा हैं। यानी कि पिछला बजट जो आया था उसके मुकाबले में 291 करोड़ रुपए में इजाफा हुआ है। इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स सेक्टर में 648 करोड़ रुपए आए हैं। अब हमने देखा कि किस प्रकार से रोड जो है वो खराब था, रोडों में तरक्की चाहिए थी, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था, हाईवेज का काम चल रहा है। तो उसको भी मद्देनजर रखते हुए अगला जो सेक्टर है वो इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स सेक्टर है, जिसके लिए 648 करोड़ मैंने पहले ही बता दिया। और इसके आगे अगर हम चलें तो रोड एंड ब्रिजेस सेक्टर, किस प्रकार से रोड बनेंगे, किस प्रकार से ब्रिज यानी कि पुल बनेंगे, उसके लिए कितना पैसा आया है, उसके लिए 4089 करोड़ रुपए आए हैं। अगर मैं पिछले बजट की बात करूं तो पिछले बजट के मुकाबले
67 यानी कि 467 करोड़ जो है वो ज्यादा आया है। तो अगले सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं और ये अहम सेक्टर है स्कूल एंड एजुकेशन सेक्टर। क्योंकि देखिए कहते हैं कि जिस भी देश का हेल्थ और एजुकेशन बेटर हो वो देश कभी नहीं हार सकता, कभी नहीं पिछड़ सकता। तो अगला सेक्टर है स्कूल एंड हायर एजुकेशन। इसके लिए 1873 करोड़ रुपए आए हैं, यानी कि 1873 करोड़ रुपीज, 1873 करोड़ रुपए जो है वो आए हैं। और अगर मैं पिछले बजट की बात करूं तो पिछले बजट के मुकाबले 523 करोड़ रुपए जो हैं वो ज्यादा हैं इस बजट में। तो ये तमाम वो बातें हैं जो केंद्र सरकार ने मद्देनजर रखते हुए इस बजट को पेश किया है। एक बार मैं फिर बता दूं, स्कूल एंड हायर एजुकेशन में 1873 करोड़ रुपए पिछले बजट के मुकाबले 523 करोड़ रुपए ज्यादा है। जल शक्ति विभाग की अगर हम बात करें तो 6346 करोड़ रुपए जो है वो इस विभाग के लिए हैं। और पिछले बजट की अगर मैं बात करूं तो 5102 करोड़ रुपए ज्यादा है, यानी कि सीधे सीधे आप हिसाब लगा सकते हैं कि 5102 करोड़ रुपए ज्यादा हैं। तो देखिए कितना ज्यादा बजट जो है जल शक्ति विभाग के लिए दिया गया है, 6346 करोड़ रुपए। अब आते हैं पावर सेक्टर की, यानी कि बिजली का विभाग जो है उसके लिए क्या है। तो उसके लिए 2728 करोड़ रुपए जो है वो इसमें हमें देखने को मिलते हैं। अगर मैं पिछले बजट की बात करूं तो पिछले बजट के मुकाबले 119 करोड़ रुपए ज्यादा है, यानी कि आज का जो बजट है वो 2728 करोड़ है। तो पिछला जो बजट था उसके मुकाबले 119 करोड़ रुपए ये बजट ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं तो हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर। और देखिए ये अहम है, मैंने शुरुआत में ही कहा कि दो विभाग ये माना जाता है कि जिसका हेल्थ और एजुकेशन बेटर हो उस देश को कोई भी हरा नहीं सकता, पीछे नहीं रह सकता। हमने देखा कि हाल ही में जब पूरे विश्व में कोरोना महामारी ने दस्तक दी तो भारत इकलौता ऐसा देश था जिसने संघर्ष किया। ऐसा नहीं है कि किसी और देश ने संघर्ष नहीं किया, लेकिन दृढ़ता से संघर्ष किया। और भारत का प्रत्येक नागरिक जो है उसने देश के प्रधानमंत्री का साथ दिया, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो। जिस प्रकार से गाइडलाइन आती गई उसको फॉलो करते गए। तो ये अहम हो जाता है हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर। कितना हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर के हिस्से में आया है तो 1456 करोड़ रुपए जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन सेक्टर के लिए जो है वो केंद्र सरकार द्वारा इस बजट में पेश किया गया है। और अगर मैं पिछले बजट की बात करूं तो 188 करोड़ रुपए ये बजट ज्यादा है। ये बहुत ही अहम बात है, क्योंकि अगर मैं जम्मू की बात करूं तो जम्मू में भी आपने देखा कि किस प्रकार से मेडिकल कॉलेज में लोग ये आरोप लगाते थे कि यहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं हैं, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है। तो उसको बढ़ाने के लिए, उसको बेटर बनाने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए ये बजट जो है ये लाया गया है। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन सेक्टर 1456 करोड़ रुपए, जिसमें से अगर मैं पिछले बजट की बात करूं तो 188 करोड़ रुपए ये बजट ज़्यादा है। अब आते हैं एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर सेक्टर पर। इसके हिस्से में क्या है, 2008 करोड़ का ये बजट है, 8 रुपए का ये 2008 करोड़ रुपए का ये बजट है। और पिछले की अगर मैं बात करूं, पिछले बजट की अगर मैं बात करूं तो 695 करोड़ रुपए ज्यादा है ये पिछले बजट के मुकाबले में। ये जो नया बजट आया है एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर सेक्टर का 2008 करोड़ रुपए और पिछले बजट के मुकाबले ये 695 करोड़ रुपए ज्यादा है। अब रूरल सेक्टर, आपको याद होगा कि पंचायत जो सरपंच हैं, पंचिस हैं, उनके द्वारा भी धरने प्रदर्शन किए गए थे कि उनको भी एम्पावरमेंट नहीं किया जा रहा, पैसा नहीं आ रहा है। पैसा नहीं आने की वजह से गांव दूर दराज के गांव पंचायत जो हैं उनमें काम नहीं हो पा रहा है, तरक्की नहीं हो रही है। तो उसके लिए बजट क्या है, क्या कहता है ये बजट, 4817 करोड़ रुपए रूरल सेक्टर के लिए इस बजट में है और 342 करोड़ रुपए पिछले बजट के मुकाबले इस बजट में ज्यादा है। एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा कि रूरल सेक्टर में 4817 करोड़ रुपए जो हैं वो हैं और
पिछले बजट के मुकाबले इस बजट में 342 करोड़ रुपए ज्यादा हैं। और अब जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो टूरिज्म एक ऐसा माध्यम है जिससे ज्यादातर इकोनॉमी जनरेट होती है, रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता है, और इस पर काफी सारे जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो डिपेंड करते हैं। 786 करोड़ रुपए जो हैं वो टूरिज्म और कल्चर सेक्टर्स के लिए इस बजट में है, जिसमें से अगर मैं बात करूं पिछले बजट की तो 509 करोड़ रुपए ज्यादा हैं टूरिज्म के लिए। देखिए ये बहुत अच्छा पैकेज है कि पिछले के मुकाबले इस बजट में 509 करोड़ रुपए ज्यादा हैं। 786 करोड़ रुपए टूरिज्म एंड कल्चर सेक्टर के लिए हैं, जिसमें अगर मैं पिछले बजट की बात करूं एक बार फिर से आपको बताऊं तो 509 करोड़ रुपए ज्यादा है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के लिए पहले क्या था अब क्या है, 2710 करोड़ रुपए इस बजट में आपको देखने को मिलते हैं हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट सेक्टर के लिए। अगर मैं पिछले बजट की बात करूं तो 1432 करोड़ रुपए जो है वो ज्यादा है इस वाले बजट में। 2710 करोड़ का ये बजट है, और पिछले बजट के मुकाबले हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट सेक्टर में 1432 करोड़ रुपए में इजाफा हुआ है। सोशल सिक्योरिटी सेक्टर पहले क्या था अब क्या है, 174 करोड़ यानी कि 174 करोड़ रुपए जो हैं वो सोशल सिक्योरिटी सेक्टर में हैं, और पिछले बजट के मुकाबले 59 करोड़ रुपए ज्यादा है, यानी कि 59 करोड़ रुपीस जो हैं वो ज्यादा हैं। एक बार मैं फिर बता दूं कि सोशल सिक्योरिटी सेक्टर में 174 करोड़ रुपए हैं इस बजट में, और पिछले बजट के मुकाबले इस बजट में 59 करोड़ यानी कि 59 करोड़ रुपए ज्यादा हैं। और अगर हमें कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो दो अहम सेक्टर, एक हेल्थ सेक्टर और दूसरा है एजुकेशन सेक्टर, स्कूल एंड एजुकेशन सेक्टर, हायर एजुकेशन सेक्टर। तो देखिए इजाफा देखिए, स्कूल एंड हायर एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो 1873 करोड़ रुपए, और हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो 1456 करोड़ रुपए। तो हाईलाइट तो हुआ है, इजाफा तो हुआ है, और यही मांग थी जम्मू कश्मीर की जनता की। हालांकि अभी राजनीतिक पार्टियों का अपना अपना तर्क होगा, क्या राजनीतिक पार्टियां इस बजट से खुश हैं या फिर नहीं हैं ये भी हम जानेंगे। लेकिन जो केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर के लिए बजट पेश किया, ये पहला बजट है, मैं आपको बता दूं कि ये पहला बजट है जम्मू कश्मीर का जब से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना है। निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री ने इस बजट को संसद में पेश किया, और ये बजट है 1.08 लाख करोड़ का ये बजट है, 2021-22 का ये बजट है। और अहम जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन सेक्टर और स्कूल एंड हायर एजुकेशन सेक्टर जो है इनमें देखिए कितना इजाफा है, 1456 करोड़ रुपए इस बजट में है हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन सेक्टर के, जो अगर मैं पिछले बजट की बात करूं तो 188 करोड़ रुपए ज्यादा है। और वहीं अगर मैं स्कूल एंड हायर एजुकेशन सेक्टर की बात करूं तो पिछले 1873 करोड़ रुपए इस बजट में है, और पिछले के बजट के मुकाबले 523 करोड़ रुपए इसमें ज्यादा है। तो उम्मीद करता हूं कि जो बजट में पैसा आया है, जिस विभाग के लिए आया है वो उस विभाग के पास पहुंचे, और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की तरक्की जो है वो और तेजी से बढ़े। अब इस पर सियासी प्रतिक्रिया हम लेंगे, एनसी का क्या कहना है, पीडीपी का क्या कहना है, कांग्रेस इसको कैसे देखती है, पैंथर्स पार्टी इसको कैसे देखती है, तमाम राजनीतिक पार्टियों से हम इस पर राय लेंगे। भारतीय जनता पार्टी इसको कैसे लेती है, तमाम राजनीतिक पार्टियां जितनी भी जम्मू कश्मीर में हैं उनकी हम राय जरूर लेंगे, और उनसे जानेंगे कि अगर ये बजट सही है तो क्यों सही है, और अगर ये गलत है तो किस हिसाब से गलत है। और अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमने कैप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके
सारी जानकारी ले सकते हैं। अगर कैप्शन पे आप नहीं जा रहे हैं, वहाँ पर अगर लिंक जो है वो क्लिक नहीं हो रहा है, तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है earlypostdaily.com, वहाँ पर आप जाकर विजिट कर सकते हैं। आपको तमाम बजट के बारे में पूरी जानकारी वहाँ पर मिलेगी, या फिर हमारे फेसबुक पेज पे अगर आप हमें लाइव देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पे हमने लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर भी आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था जम्मू कश्मीर का पहला बजट जो देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने पेश किया जब से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना है। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन गगन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।